कंफ्यूज्ड अबाउट नाउन्स? आज के बाद नाउन्स कभी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। लेट्स डिकोड इंग्लिश टुगेदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड इंग्लिश विद आशीष। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल, टेबल, फैन या आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, इन सब की एक आइडेंटिटी है और एक नाम है। और ग्रामर में हर नेमिंग वर्ड को हम बोलते हैं नाउन। सो टेक्निकली नाउन्स आर एवरीवेयर। चाहे कोई पर्सन हो या कोई प्लेस हो या एनिमल हो या कोई थिंग हो, जैसे यहाँ पर बुक्स दी हुई हैं, या कोई फीलिंग हो जैसे दिस चाइल्ड इज फीलिंग वेरी हैप्पी। एवरीथिंग हैज़ अ नेम। सो एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और इवन अ फीलिंग। सो ये जो सारे नेमिंग वर्ड हैं इनको हम नाउन कहते हैं। अब नाउन की फॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। इसके अलावा जो वर्ड्स क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन और एटीट्यूड को शो करते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। किसी पर्सन का नाम वो एक नाउन है, किसी सिटी का नाम ये भी एक नाउन है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम ये नाउन है। इवन फीलिंग्स एंड आइडियाज़ भी नाउन्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राहुल एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, लॉयन एक एनिमल का नाम है, पेन एक थिंग का नाम है। ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, तो ऑनेस्टी क्या है? एक फीलिंग है, ये भी एक नाउन है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ये सेंटेंस देखिए, डैश इज गोइंग टू डैश विद डैश। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाउन्स ही मिसिंग है। कंफ्यूजिंग, नो मीनिंग, नो क्लैरिटी। अब देखो दूसरे सेंटेंस को, राहुल इज गोइंग टू स्कूल विद फ्रेंड्स। सडनली सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। ये क्लियर है, कंप्लीट है और मीनिंगफुल है, क्योंकि यहाँ पे नाउन्स आ गए। तो नाउन क्या करते हैं? सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाते हैं। नाउन्स गिव मीनिंग टू सेंटेंसेस, विदाउट देम कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल। एंड इसी वजह से नाउन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। हर नाउन सेम टाइप का नहीं होता। कुछ नाउन्स स्पेसिफिक नेम्स बताते हैं, कुछ ग्रुप्स बताते हैं, कुछ मटेरियल्स बताते हैं और कुछ फीलिंग्स बताते हैं। इसी बेसिस पर नाउन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एवरी नाउन बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक टाइप बेस्ड ऑन व्हाट इट नेम्स। एंड इसके यहाँ पर नाउन्स के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईच टाइप हैज अ डिफरेंट फंक्शन इन अ सेंटेंस। अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स helps you write and speak English more accurately and ace your exams. So basically nouns के 5 types हो गए। पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब आगे की स्लाइड्स में हम वन बाय वन इनको डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक एनिमल या थिंग का एग्जैक्ट नाम। जैसे कि यहाँ पर आशीष है, ये किसी इंसान का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है, संडे एक पर्टिकुलर डे है वीक का, हिमालयाज़ एक जो पर्टिकुलर हिल रेंज है उसको हिमालयाज़ कहा जाता है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसको ताजमहल कहा जाता है। सो ये सारे के सारे स्पेसिफिक नेम है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सो अगर मुझे इंडिया लिखना है तो मैं इंडिया को इस तरह से नहीं लिखूंगा। मुझे इंडिया लिखना है तो ऑलवेज आई विल राइट विद अ कैपिटल आई। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस है आशीष लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आशीष और इंडिया ये दोनों प्रॉपर नाउन है। एक और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे बॉय एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय कोई भी हो सकता है। बट अगर हम राहुल कहें तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि राहुल एक स्पेसिफिक बॉय का नाम है। अब कॉमन नाउन को समझते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम। इट डज नॉट नेम वन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे कि बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहुल लिखा है, बट किसी को भी हम बॉय कह सकते हैं। जैसे सिटी दिल्ली, बट दिल्ली के अलावा
और भी कई सारी सिटीज़ हैं जिनको हम सिंपली सिटी कह सकते हैं। रिवर गंगा, अब गंगा के अलावा और भी हमारे यहाँ पर जैसे यमुना, सरस्वती, बहुत सारी रिवर हैं, हम सबको एक कॉमन वे में रिवर कह सकते हैं। ऐसे माउंटेन, हिमालयाज़ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हिल रेंज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, तो उनको हम कॉमनली माउंटेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर जो बॉय है और बुक है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन काफ़ी कंफ्यूज करता है। इसका एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए कि अगर स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और अगर जनरल नेम है तो वो कॉमन नाउन होगा। जैसे कि इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। ऐसे राहुल किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम है, तो ये हुआ एक प्रॉपर नाउन। इसी तरह से हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया, गंगा, राहुल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, हिमालयाज़, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हुए। इसी तरह से कॉमन नाउन को एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है। बॉय, ये भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हम इन जनरल किसी को भी बॉय कह सकते हैं। ये सारे जनरल नेम है, तो ये हुए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो वर्ड होता है इसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होता, इनको सिंपली आप विद स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। चलो आपके लिए अब यहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल क्विज है। यहाँ पर 4 हमारे पास वर्ड हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। पहला वर्ड है इंडिया। थोड़ा सोचिए, तो इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, इसीलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। सिटी, किसी भी सिटी को हम सिटी कह सकते हैं, तो ये हुआ एक कॉमन नाउन। गंगा, हम हर किसी रिवर को गंगा नहीं कह सकते, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर है, तो ये स्पेसिफिक रिवर है, इसलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। इसी तरह से माउंटेन, हम किसी भी पहाड़ को माउंटेन कह सकते हैं, तो ये एक कॉमन वर्ड है, इस तरह से ये हुआ कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं, यह है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। इट मीन्स वन वर्ड एंड मैनी मेंबर्स। लाइक हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है टीम। द टीम वन द मैच। यहाँ पर टीम जो है वो एक से ज़्यादा लोगों को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आर्मी, द आर्मी प्रोटेक्ट्स द कंट्री। आर्मी भी क्या है, काफ़ी सारे सोल्जर्स को मिलाकर एक आर्मी बनती है। ऐसे क्राउड, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर। ज्यूरी, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडिंग इन अ कोर्ट। बंच, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स टाइड टुगेदर। सो नाउ ग्रेट जॉब, you now know proper, common and collective nouns. So let us keep learning. आगे बढ़ते हैं। अगला है material noun. A material noun names a substance or raw material from which things are made. You cannot count it. It has no plural form. Gold, this ring is made of gold. Wood, this table is made of wood. Milk, water, iron. ये सारे के सारे material noun है। Material nouns substances या raw materials को represent करते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट करने वाला, गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से अगर हमने रिंग बना दी तो रिंग एक कॉमन नाउन है। आइए अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया। इट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको फील जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। Honesty is the best policy. Beauty attracts everyone. Next example है wisdom, bravery and childhood. इन सबको आप फील कर सकते हो बट इनको टच नहीं कर सकते, इसीलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यूजुअली हम सफिक्स ऐड करते हैं। एड अ सफिक्स टू एन एडजेक्टिव और बेस वर्ड टू फॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से आपने सफिक्स ऐड किया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे कि हमारा बेस वर्ड है काइंड, इसमें हमने नेस सफिक्स यूज किया तो आपका बन जाएगा काइंडनेस। ये काइंडनेस क्या है, एक तरह की फीलिंग है, और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से वाइस में हमने डॉम सफिक्स ऐड किया तो ये बना विजडम। इसी तरह से ब्रेव से बना ब्रेवरी, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फ्री से फ्रीडम। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने सीखा। आज हमने जाना कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है।
इसके अलावा हमने जाना कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जैसे कि इंडिया, दिल्ली, आशीष, संडेज, हिमालयाज। कॉमन नाउन क्या है? जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जैसे कि बॉय, सिटी, रिवर, टीचर, एनिमल। कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, जैसे कि टीम, आर्मी, क्राउड, ज्यूरी और बंच। मटीरियल नाउन क्या है? नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल, जैसे कि गोल्ड, मिल्क, वाटर, आयरन और वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया, ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। सो आज के लेसन में बस इतना ही। ओके, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। अभी तक जो हमने सीखा है उसको टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। टेस्ट योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन फॉर ईच वर्ड बिलो। हमारा पहला वर्ड है टीम। गेस कीजिए कौन सा नाउन है। ये आपका आंसर आ गया, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजडम, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है दिल्ली, ये एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, इसीलिए एक प्रॉपर नाउन है। मिल्क एक कॉमन नाउन है, इसके साथ साथ कॉमन नाउन होने के साथ साथ ये एक मटीरियल नाउन भी है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो मटीरियल नाउन होते हैं वो मोस्टली सारे कॉमन नाउन होते हैं। सो बेसिकली मटीरियल नाउन कॉमन नाउन की एक सब कैटेगरी होती है। नेक्स्ट है बॉय, ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय हर किसी लड़के को हम बॉय से डिनोट कर सकते हैं। सो आपके कितने आंसर सही रहे, स्कोर अपना आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर। नाउन्स आर यूज्ड इन एवरीथिंग वी डू एवरी डे। फर्स्ट इन क्लासरूम, टीचर एक नाउन है, बुक नाउन है, स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है, चॉक मटीरियल नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट, गूगल मैप्स, फैमिली, बैटरी, नोटिफिकेशन, ये सारे नाउन्स हैं। क्रिकेट मैच की तरफ ले लीजिए, रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन, स्टेडियम कॉमन नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन, लेदर मटीरियल नाउन, स्पोर्ट्समैनशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम यूट्यूब की बात कर लें तो क्रिएटर इट्स अ कॉमन नाउन, यूट्यूब इट्स अ प्रॉपर नाउन, व्यूअर्स कलेक्टिव नाउन, डेटा मटीरियल नाउन, मोटिवेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और घर की बात अगर हम करें तो घर में फैमिली कलेक्टिव नाउन, टेबल कॉमन नाउन, वाटर मटीरियल नाउन, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मदर कॉमन नाउन। नाउन्स आर एवरीवेयर, जस्ट ओपन योर आइज एंड ऑब्जर्व। अब आगे बढ़ते हैं और आप नोट कीजिए टुडेज होमवर्क, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड ट्राई टू डू दिस ऑन अ नोटबुक। आप write any 5 proper nouns, write any 5 common nouns, write any 5 collective nouns, write any 5 material nouns, write any 5 abstract nouns। कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जो यहाँ पर फोटो में दिए हुए हैं, और बाकी जो बचे हैं आप अपने से उसको गैस करके या सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सो कंसिस्टेंट बने रहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्ट रिजल्ट्स। थैंक यू। अमेजिंग वर्क। अब आप नाउन्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।